अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जिस्मानी फिटनेस और आला तरबियती मयार पाक फौज का तीरा इम्तियाज है, आर्मी चीफ। वजारत दाखिला का JUI की तंजीम निसारुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सारे सियासी चौधरी मर जाएं तो भी फजलुर रहमान को इक़्तिदार नहीं मिलेगा, शेख रशीद। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी। कोवैत पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत दरामद करेगा, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के लिए उसूली इत्तिफाक। पाकिस्तानी सालिसी के असरात, सऊदी अरब UAE के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ईरान। एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, मोदी की फिर धमकी। तुर्की और कुर्दों के दरमियान जंग बंदी अमेरिका की कामयाबी है, सदर ट्रंप। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी से कतन नजर नौजवानों की महारत और तरबियत अहम है। जिस्मानी फिटनेस और आला तरबियती मयार पाक फौज का तीरा इम्तियाज है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी से कतईन नजर नौजवानों की महारत और तरबियत अहम है। जिस्मानी फिटनेस और आला तरबियती मयार पाक फौज का तीरा है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का दौरा किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज भी उनके साथ थे। गुजरावाला कोर की टीम ने 8वीं आर्मी पेसिस चैंपियनशिप जीत ली, जबकि इंजीनियर सेंटर की टीम ने 7वीं यंग सोल्जर पेंसर्स चैंपियनशिप जीती। आर्मी चीफ ने फातेह खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। आर्मी चीफ ने PECES चैंपियनशिप के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। महारतों का मुजाहरा करने वाले जवानों में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान ग्रीजन अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी के बावजूद पैसपाना महारतें अहमियत की हामिल हैं। जंगजू महारतों के लिए तरबियत और फिजिकल फिटनेस इंतहाई अहम है और पाक फौज बेहतरीन तरबियत और फिजिकल फिटनेस की हामिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। उन्होंने अफसरान से माहौलियात, चैलेंजों और उसके अलावा रद्द अमल के बारे में बात की और कहा कि जंगी टेक्नोलॉजी में तरक्की से कतईन नजर सोल्जरिंग की खुसूसियात बुनियादी तरबियत और जिस्मानी तंदुरुस्ती के आला मयार को बरकरार रखने के साथ जुड़े हुए हैं। पाक फौज आला डिग्री की तरबियत और जिस्मानी तंदुरुस्ती के मयार को बरकरार रखने में फख्र महसूस करती है। कुछ बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे की ज़ेली तंजीम निसारुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजारत दाखिला ने कार्रवाई के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी भी ले ली। समरी में कहा गया है कि इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक JUI ने मुसल्लह तंजीम तश्कील दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे की ज़ेली तंजीम इंसार इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजारत दाखिला ने कार्रवाई के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी भी ले ली। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुकम्मल अमल के लिए सूबों को हर किस्म की कार्रवाई का इख्तियार होगा। समरी में कहा गया है कि इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक JUI ने मुसल्लह तंजीम तश्कील दी है। बारूदी फोर्स ने खारतारों से लैस लाठियां उठाकर पेशावर में मार्च किया। बारूदी फोर्स बजाहिर हुकूमत के रिट चैलेंज करना चाहती है। फोर्स सिक्योरिटी इदारों से टकराने की तैयारी
करती नजर आई है। मुसल्लह फोर्स इसी 1000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल है। समरी में कहा गया कि आज़ादी मार्च के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा है। इन्सारुल इस्लाम फोर्स का असले से लेस होना भी खारिजुल इम्कान नहीं। इसरारुल इस्लाम की सरगर्मियाँ इस्लामाबाद और सूबों के अमन के लिए खतरा है। आइन का आर्टिकल 256 मुसल्लह तंजीम बनाने से रोकता है। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक किसी मुसल्लह तंजीम की तश्कील की इजाज़त नहीं। विफाक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1974 के तहत मुसल्लह तंजीम ख़त्म करने की हिदायत कर सकता है। आइन के आर्टिकल 256 और 1974 के सेशन 2 के तहत तंजीम पर पाबंदी आयद की जाएगी। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वक्त बहुत नाजुक है। मौलाना फजल रहमान को फेस सेविंग दी जा सकती है। ज्यादा पर्दे खोलने पर मौलाना मुझसे खफा हो जाएंगे। मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं भी तो फजल रहमान को इक़्तिदार नहीं मिलेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं भी तो फजल रहमान को इक़्तिदार नहीं मिलेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि वक्त बहुत नाजुक है। मुल्क में सियासत जोर शोर पर है। कश्मीर का महाज गर्म है लेकिन मुल्क में धरना हो रहा है। JUI ने अभी तक धरने की कोई बात नहीं की। उसका मतलब धरना अभी ग्रे लिस्ट में है। मौलाना फजल रहमान को फेस सेविंग दी जा सकती है। मुमकिन है धरना ना हो। ज्यादा पर्दे खोलने पर मौलाना मुझसे खफा हो जाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि मौलाना डंडा बरदारों को दिखा रहे हैं जैसे दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मसाइल हल होने का सोचने वाले अकल के अंधे हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। मौलाना फजल रहमान जिनके इशारों पर खेलने जा रहे हैं उनकी सियासत तबाह हो जाएगी। सारे चौधरी मर जाएं तब भी मौलाना को इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वज़ीर रेलवे का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। कौमी सलामती के इदारों ने पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान इन एक्शन है। इस बार जमहूरियत को शबे खून लगा तो फैसले जल्द होंगे और 400 से 600 लोग अंदर होंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि दीनी मदारसे से हमारी आंख के सितारे और झूमर हैं। मदरसे दीन के मीनार हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मौलाना फजल रहमान गोल्डन टेम्पल तो गए लेकिन कभी कायदे आज़म के मज़ार पर हाजिरी नहीं दी। सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त हैं। यही पाकिस्तान की सियासत का हुस्न है। शेख रशीद का कहना था कि मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने इस मुल्क को नोचा है। पाकिस्तान मौशी गाड़ी पर चल चुका है। आइंदा 3 साल में हालात बेहतर हो जाएंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप पर अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है जिसके नतीजे में सर्दी बढ़ने लगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा के करीब आते ही लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बाबूसर टॉप पर अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। मुल्क के बलाई इलाकों वादी कागान में बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी जिसके नतीजे में सर्दी बढ़ने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा के करीब आते ही लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मुल्क के बलाई इलाकों वादी कागान में बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी पड़ी जिसके नतीजे में सर्दी बढ़ने लगी। चित्राल और आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप पर अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है जिसके बाद सर्दी बढ़ गई। मरी में भी मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। लावाजा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सर्दी महसूस की जा रही है। मौसम सरमा के करीब आते ही शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पड़ी हुई है और अभी भी बर्फबारी। कुवैत ने पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत की दरामदात के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के लिए उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान से अफरादी क़ुव्वत की दरामद के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के लिए उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ुल्फ़िकार बुखारी और कोवैत की वज़ीर इकनॉमिक्स अफेयर्स मरियम हाशिम के दरमियान अबूधाबी डायलॉग के 5वें वज़ारती सेशन के मौके पर मुलाकात में इत्तेफाक किया गया। वज़ारत ओवरसीज़ के आला ऑफिसर ने बताया कि कोवैत पाकिस्तान से सेहत, तालीम, ज़राअत और तामीरात से मुतालिक अफरादी क़ुव्वत को दरामद करेगा और मुफाहमती याददाश्त के बाद कोवैती लेबर मार्केट पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए खुल जाएगी। अबूधाबी में मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के आला हुक्काम ने पाकिस्तानियों के लिए कोवैत के वीज़ा प्रोसेस को आसान बनाने पर भी इत्तेफाक किया। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।